हम में से बहुत सारे लोग जो आज सिर्फ 25 के हैं, वो भी हड्डियों की कमजोरी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होना, डिप्रेशन होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना या बच्चों में रिकेट्स की समस्या को फेस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे न्यूट्रिएंट शेयर करने वाली हूँ, अगर जिनकी कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी आगे की जिंदगी कितनी टफ होने वाली है, आप कितने ज्यादा बीमार हो सकते हैं, कितनी गंभीर बीमारियां आपको अपना शिकार बना सकती हैं। आज इस वीडियो को मैं बहुत ईजी रखूंगी, बहुत ही नेचुरल तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इन बीमारियों को पहचान सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद और साइंस दोनों के अकॉर्डिंग मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी की। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान है, कमजोरी है, आपकी हड्डियों में दर्द है, कमर और गर्दन में दर्द है, या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, डिप्रेशन में आने लगे हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होने लगा है, बच्चों में रिकेट्स या फिर बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगी है, तो यस, ये साइन है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी सनलाइट से बनता है। जब हमारी स्किन यूवीबी रेज के कांटेक्ट में आती है और इस विटामिन का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। जब ये नहीं होता तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। आयुर्वेद के मुताबिक सूर्य देव से मिलने वाली प्राण शक्ति है विटामिन डी, और उसका जो स्वरूप है रोग निवारण शक्ति के लिए सूर्य स्नान हमें करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और प्रॉपर डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेसिकली इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। रोज सुबह हमें 7 से 9 बजे तक 20 से 30 मिनट सूर्य स्नान करना है, यानी सूरज की रोशनी में बैठना है और ध्यान रखना है जो सूरज की रोशनी है वो ज्यादा आपकी पीठ पर और टांगों पर पड़नी चाहिए, ताकि आपकी हड्डियों से जुड़ी सारी समस्या दूर हो जाए। अब मैं बात करूं खाने की, तो खाने में आपको काऊ घी का इस्तेमाल करना है, मशरूम का इस्तेमाल करना है, आपको साथ में दूध, पनीर और फिश का इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करूं हर्ब्स हम क्या ले सकते हैं, है ना, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो अश्वगंधा आप उसकी जो है स्टिक्स ले सकते हैं या फिर टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। शतावरी आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपके जितने भी स्ट्रेस है उसको ये कम करती है और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव रखती है। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी डेफिशिएंसी की, वो है विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? थकान होती है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, हर मौसम में आप देखेंगे आप बीमार हो रहे हैं, त्वचा बहुत ज्यादा आपकी ड्राई डल दिख रही है, आपकी स्किन ऐसे लगेगी जैसे कि बहुत ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है, और आपका जो जख्म होगा वो बहुत धीरे धीरे भरेगा। मतलब आपको कोई चोट लग गई है तो आप नोटिस करेंगे कि वो जख्म आपका जल्दी भर ही नहीं रहा है, और साथ ही साथ आपके मसूड़ों में से खून आने की समस्या होगी, ब्लीडिंग गम्स की, राइट। अब विटामिन सी जो होता है बेसिकली एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और कोलेजन को बनाता है, जो स्किन, जॉइंट्स और वेसल्स के लिए बहुत ज्यादा हमारी जरूरी होती है। अब मैं अगर आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव के वे से अगर आपको बताऊं या आपसे डिस्कस करूं, आयुर्वेद में बेसिकली जो आंवला है उसको आपके शरीर के लिए वरदान कहा गया है। ऐसा रामबाण नुस्खा बताया गया है जो आपके शरीर के सारे टिश्यूज को मजबूत कर देता है, आपको ताकत देता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आंवले का मुरब्बा खाना है, या फिर आपने आंवले का चूरन थोड़ा सा शहद में मिलाकर खा लेना है। लेकिन अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपको शहद का इस्तेमाल ना करके पानी में घोल के आंवला चूरन पी लेना है, या फिर आप आंवला ला सकते हैं मार्केट से, कच्चे आंवले जो मिलते हैं उनको आप घर पर ग्राइंड करके पानी में बॉईल करके आप उसका जो है जूस पी सकते हैं, या फिर आंवले की आप सब्जी बना सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्म में आपने आंवला जरूर इनटेक करना है। साथ ही साथ लेमन, ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल और कैप्सिकम, ये सारे फूड सोर्स ऐसे हैं जो कि विटामिन सी से भरे होते हैं। अब आपको लाइफस्टाइल में क्या करना है चेंजेस, आपको कॉपर वेसल्स का पानी पीना है, ठीक है, और सीजनेबल फ्रूट खाना है, यानी कि तांबे के जग में आपने लेकर आना है या कोई बॉटल लेकर आनी है, रात को भर के रखना है और सुबह उसी पानी का इस्तेमाल करना है, और बार बार आपको उसी को रिफिल करना है, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी दूर होगी। अब मैं हर्ब्स की बात करूं तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको आंवला जूस रोज सुबह खाली पेट पीना है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं या खुद से आंवला घिस कर पानी में उबाल कर आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आप साथ ही साथ काली मिर्च, पीपली, इनका एक सिरप भी आता है, यानी आयुर्वेदिक एक सिरप आता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है
और विटामिन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब अपने हम बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की, जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आप पूरा दिन थके रहते हैं, थोड़ा सा आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको ना ब्लैंक आउट हो जाता है, एकदम आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपको सामने दिखता ही नहीं, या कोई वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं, धूप में बहुत देर खड़े हो गए हैं या किसी स्टॉप पर खड़े हैं और व्हीकल का वेट कर रहे हैं, तो आपको आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगेगा, कुछ देर में थकान होने लगेगी। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा खोई रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, पूरा दिन आपके पास काम तो बहुत सारा होगा लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है, आपका दिमाग एकदम से चलना बंद हो जाएगा। आपके ना जो जीभ है उसमें रेडनेस आने लगेगी और आपकी जीभ पर जलन फील होगी, साथ ही आपके हाथ और पाँव में हल्की हल्की जलन फील होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अब मैं अगर साइंटिफिक तरीके से बात करूं या जो रिसर्च होती है बेसिकली, तो उसके तौर पर क्या बताया गया है कि विटामिन B12 का हमारे शरीर में क्या काम होता है। बेसिकली ये आपकी हेल्थ और रेड ब्लड सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिलता है, इसलिए वेजिटेरियन में इसकी कमी आ जाती है। राइट, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो आपके अंदर अक्सर ये कमी देखने को मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है ना, वो सही तरीके से तभी काम करती है जब हमारे शरीर में विटामिन जो है B12 की कमी ना हो। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में इसको शामिल जरूर करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत कम सोर्सेस होते हैं, तो आप डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं और उनसे आप एक अच्छा सा सप्लीमेंट लिखवा सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और वो आपको एक सप्लीमेंट रेकमेंड कर देंगे, जो आपको अगर आप लेते रहेंगे साथ के साथ तो आपके शरीर में उस चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे फूड बता रही हूँ जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी दूर हो जाएगी। जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, दही आपको जरूर लेना है, डिफरेंट दालें आपको और अनाज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपको मीट और एग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे में अगर आप गिलोय लेते हैं सुबह के समय, गिलोय के शरबत भी आने लगे हैं, गिलोय, आंवला, एलोवेरा ऐसे करके मिक्स करके बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो एक आपको जूस निकाल कर देते हैं बॉटल में, आप उसको परचेज करके उसको खा सकते हैं। या गिलोय की जो स्टिक्स आती हैं फिर उसको भी आप पानी में बॉईल करके पी सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। एलोवेरा जूस आप जरूर पिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला जूस भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जब आप इन जूसेस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो काफी हद तक आपके शरीर में इन सब चीजों की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कम हो जाती है। राइट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ आदतें अपनानी है जिससे कि हमारे शरीर में इन सारी चीजों की कमी ना हो। आपको जल्दी उठना है और धूप लेनी है, विटामिन D जिससे कि आपको मिल जाएगा। अब आपको कोई भी जो सीजन का फ्रूट है जो मैंने बताया वो आपको जरूर खाना है, जिससे कि विटामिन C की जो कमी है वो आपके शरीर में दूर हो जाएगी। फर्मेंटेड फूड खाना है जिससे कि आपके शरीर में जो विटामिन B12 की कमी है वो दूर हो जाएगी। प्राणायाम आपको जरूर करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है जो बेसिकली आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। आपको ज्यादा पका हुआ खाना नहीं खाना, जिससे कि सब विटामिन जो होते हैं वो हीट में आकर एकदम खराब हो जाते हैं। तो लो फ्लेम पर पकाएं, हांडी में पकाएं, कुकर में ज्यादा जो आप चीजें पका रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और स्पेशली जो लोग एल्युमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हैं या दूसरी चीजों के बर्तन जो यूज कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। हमें क्या करना है, अपने गट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यानी एक अच्छे डाइजेशन के लिए हमें इन सब चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। जंक फूड हमें अवॉइड करना है, एक्सेस टी और कॉफी हमें अवॉइड करनी है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ही चाय और कॉफी का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। राइट, इस चीज का आपने ध्यान रखना है और जरूर कोई ना कोई एक्सरसाइज या फिर आपको वर्कआउट या फिर वॉक करना बेहद जरूरी है। कोई ना कोई व्यायाम करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अगर आप आयुर्वेद और साइंटिफिक जो भी आपको मैंने सोल्यूशन बताए हैं, इन तीनों को अगर आप तालमेल अपनी जिंदगी में रखते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आएगा, खुद पर आप ध्यान भी ज्यादा दे पाएंगे और जो आप इनकम कमा रहे हैं, जो आप भाग रहे हैं जिस पैसे के लिए, वो आप अच्छी जगह लगा पाएंगे। डेफिनेटली आज जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी आपको। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अच्छा कंटेंट देखने के लिए अपनी ईशा को फॉलो जरूर करें। गुड लक।